पहला कारण तो भविष्य में घर वापसी कार्यक्रम के नाम पर खासकर ईसाई धर्म में धर्मांतरित आदिवासी लोगों को वापस हिंदू में लाने का कार्यक्रम किया जाए या नहीं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वे यह बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोग भी चाहते हैं कि ये कार्यक्रम चले। तीसरा कारण है कि इस मुद्दे से आरएसएस को जातिगत जनगणना और आदिवासी अधिकारों से लोगों को ध्यान भटकाने में मदद मिल रही है। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। मोहन भागवत, जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरसंघ चालक हैं, ने एक बयान में कहा था कि अगर घर वापसी नहीं होती तो आदिवासी राष्ट्र विरोधी हो जाते। यह बयान आदिवासी समुदायों के बीच धर्मांतरण और उनकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। यह बयान आदिवासी समुदायों को हिंदू समाज में शामिल करने के आरएसएस के एजेंडे को दर्शाता है। यह हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से जुड़ा हुआ है और इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव है। इस बयान के कई मायने हैं और यह विवादास्पद भी है। आइए इसके पीछे के संदर्भ और मायनों को समझते हैं। समाज में उथल पुथल बनाए रखना आरएसएस का मुख्य काम है। उनका दावा है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने घर वापसी कार्यक्रम की सराहना की थी और कहा था कि अगर संघ का धर्मांतरण पर यह काम न होता तो आदिवासियों का एक हिस्सा राष्ट्र विरोधी हो गया होता। भागवत ने यह बात इंदौर में एक कार्यक्रम में कही थी, जहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार प्रदान किया। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं। सवाल उठता है कि अचानक घर वापसी कार्यक्रम की चर्चा क्यों हो रही है और उससे बढ़कर घर वापसी को वैलिडिटी दिलवाने के लिए प्रणब मुखर्जी की बातों को क्यों उल्लेख किया गया। जाहिर है कि आरएसएस संगठन की इस बात के पीछे एक रणनीति है। आइए इस रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं कि मोहन भागवत के ताज़ा बयान के क्या मायने हैं या क्या मायने हो सकते हैं। पहला कारण तो भविष्य में घर वापसी कार्यक्रम के नाम पर खासकर ईसाई धर्म में धर्मांतरित आदिवासी लोगों को वापस हिंदू में लाने का कार्यक्रम किया जाए या नहीं, इसके बारे में समुचित माहौल तैयार करना है। भागवत कहते हैं कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब वे उनसे मिलने गए थे। उस समय संसद में घर वापसी को लेकर हो हल्ला मचा हुआ था। भागवत के कहने के अनुसार वे बहुत सारे सवाल पूछने के लिए गए थे और यह भी तैयारी कर लिए थे कि उन्हें हो सकता है बहुत कुछ बताना पड़े। लेकिन जब वो उनके पास गए तो उनके कहे अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ही उनसे पूछा कि क्या आप लोग कुछ लोगों को वापस लाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि क्यों किए। यह सब काम करने से हल्ला तो होता है क्योंकि यह राजनीति है। मैं भी अगर कांग्रेस पार्टी में होता और राष्ट्रपति नहीं होता तो मैं भी संसद में हल्ला कर रहा होता, मतलब घर वापसी कार्यक्रम पर जो हो हल्ला हो रहा था उसमें हिस्सा लेता। उनके कहने का यह मतलब है। भागवत के अनुसार फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आरएसएस संगठन के लोगों ने जो काम किया उसके कारण भारत का 30% आदिवासी क्रिश्चियन नहीं देशद्रोही बन जाता। मतलब आरएसएस संगठन के अनुषंगिक इकाइयों के द्वारा जो घर वापसी कार्यक्रम चलाया गया उससे 30% आदिवासी क्रिश्चियन बनने से बच गए और क्रिश्चियन बनते तो उनके अनुसार वे देशद्रोही हो जाते। यह बात मोहन भागवत ने तथाकथित रूप से प्रणब मुखर्जी से मिलकर और उनके मुंह से ये बातें कहने की बात इंदौर में अपने भाषण के दौरान में कही। उन्होंने कहा भी या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आरएसएस प्रमुख से इस तरह की हरकत की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों के डीएनए में यह बात है कि ऐसे विभाजनकारी बातों को इसके या उसके मुंह से बुलवाकर या दबाव बनाकर या माहौल बनाकर अक्सर ये लोग अपना एजेंडा पर काम करते रहे हैं और करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ देना हो और जब नौकरियों की बात आए तो उसमें अपने लोगों को नौकरी दिलाने की बात हो, इनमें लालच और डर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीलिए ये लोग ऐसी बातें अपने लोगों के मुंह से निकला हुआ नहीं बोलते हैं। खैर, आने वाले समय में घर वापसी कार्यक्रम को जस्टिफाई करने के लिए मोहन भागवत ने प्रणब मुखर्जी का नाम लेकर ये सब बातें लोगों के बीच में रखी है।
भागवत के पूरे बयान को सुनने के बाद यही लगता है कि उन्होंने जनता के बीच यह मुद्दा एक बार फिर से उछाल दिया है। हो सकता है कि आरएसएस ये देखना चाहती हो कि इसे लेकर मीडिया और आम लोगों के बीच क्या चर्चा होती है। अगर संघ को लगता है कि इस संबंध में रुख पॉजिटिव है तो हो सकता है कि इसे और आगे बढ़ाया जाए। घर वापसी का सिलसिला क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरे धर्मों विशेषकर मुसलमानों में भी शुरू किया जाए। देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें पिछले दिनों आई है जहां मुसलमान खुद को हिंदू इतिहास से जोड़ने में प्राइड फील करते हैं। संघ उनकी घर वापसी की कोशिश कर सकती है। तो मोहन भागवत के इस स्टंट का एक कारण तो यह हो सकता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वे यह बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोग भी चाहते हैं कि ये कार्यक्रम चले। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि मोहन भागवत घर वापसी कार्यक्रम की वैधता पर मुहर कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे प्रणब मुखर्जी के बयान से करा रहे हैं। जाहिर है कि भागवत चाहते तो किसी दक्षिणपंथी भाजपा नेता का नाम भी ले सकते थे, पर उनकी मंशा यही थी कि आम लोग यह जान सकें कि संघ के इस कार्यक्रम का समर्थन केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि अन्य दल के उच्च पदों पर बैठे लोग भी अंतर्मन से समर्थन करते हैं। मतलब साफ है कि हर दल के लोग चाहते हैं कि इस तरह की घर वापसी हो, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता है। देखिए, इस तरह माहौल बनाने की कोशिश आरएसएस कैसे करती है, आप इसे समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। भागवत के अनुसार प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि आप लोग घर वापसी कराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो। मुखर्जी का यह आशय था कि यह काम चुपके से होना चाहिए, नहीं तो इस पर राजनीति होगी ही। मुखर्जी कहते हैं कि अगर वो खुद राष्ट्रपति नहीं होते और कांग्रेस नेता होते तो संसद में इसका विरोध कर रहे होते। आदिवासियों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण संघ परिवार के प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है, जो दशकों से बनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठनों के माध्यम से इसके खिलाफ आंदोलन करता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में संघ से जुड़े कई संगठन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण लाभ से वंचित करने के लिए अभियान भी चला रहे हैं। तीसरा कारण है कि इस मुद्दे से आरएसएस को जातिगत जनगणना और आदिवासी अधिकारों से लोगों को ध्यान भटकाने में मदद मिल रही है। भागवत का यह बयान संघ के आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ लंबे समय से चल रहे अभियान के अनुरूप है। यह बयान उस समय महत्वपूर्ण है जब विपक्ष ने चुनाव के लिए जातिगत जनगणना और आदिवासी अधिकारों को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस लगातार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ को आरक्षण विरोधी और आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों का विरोधी करार दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में चुनाव होने हैं। आरएसएस अपनी छवि को लेकर बेहद सतर्क है। यही कारण है कि पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख ने हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढे जाने की आलोचना की थी। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के लिए कितना कुछ तैयारी किया गया और कितना कुछ हासिल करने की तैयारी है। आप सजग रहें, जागरूक रहें और इन लोगों की हरकतों पर आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देंगे। इन लोगों का कभी भी मानवीय स्वरूप आप देख नहीं पाएंगे। बाकी जो है सो है ये है, चीज़ों को समय रहते समझते रहिए और संभलते रहिए। आप सबों को धन्यवाद। जोहार।